जी खबर साहब बताइए कि आज की जो प्रोसीडिंग से मुतालिक थोड़ा सा हमें बता दें। हमने वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको खुशामदीद और नूर मुक़द्दम कत्ल केस का जो नेक्स्ट फ़ेज़ है उसका बाज़ाब्ता तौर पे आज से आगाज़ हो गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी ही अहम समाअत थी जिसमें 9 मुल्ज़िमान की एक्विटल को चैलेंज किया गया था, तो आज उसकी पहली समाअत थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। उसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान साहब, ये बेंच में इनके दोनों के ऊपर मुश्तमिल बेंच था और आज जिसने इस केस की समाअत की है। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वही जज हैं जिन्होंने इस केस में डायरेक्शन पास की थी और ये कहा था कि इसको विदिन ये जो टाइम पीरियड है इसमें कंक्लूड किया जाए, और उन्होंने ज़ाकिर जाफ़र और असमत ज़ाकिर की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। जब दरख्वास्तें मुस्तरद हुई थी तो उसमें उन्होंने अबैटमेंट से मुतालिक एक ऑब्ज़र्वेशन भी दी थी, तशरीह कर दी थी कि बुनियादी तौर पे अबैटमेंट होती क्या है, और वो अबैटमेंट ज़ाहिर है एक्यूज़ के अगेंस्ट जा रही थी। तो अब वही बेंच इस केस की दोबारा से समाअत कर रहा है। तो आज शौकत मुक़द्दम अपने वकला की टीम के साथ अदालत में पहुँचे और जिसमें शाखावर एडवोकेट हैं और दीगर जो उनकी कानूनी टीम है वो अदालत में आई। जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस्तफ़सार किया कि ये वही नूर मुक़द्दम कत्ल केस की अपीलें हैं, तो जिस पे बताया गया कि ये वही अपीलें हैं। अदालत ने कहा कि इसमें एक तो जो माली जान मोहम्मद है उसकी सिंगल बेंच में सज़ा के ख़िलाफ़ भी अपील ज़ेर समाअत है, और बाकी जो मुजरमान हैं उनकी अपीलें भी आ गई। उन्होंने एक और जो बात की वो हमारे लिए तो ज़ाहिर है कि इंकशाफ था, क्योंकि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेली बेसिस पे केसेस कवर करते हैं और जैसे ही कोई पिटीशन आती है हाई प्रोफाइल केस की तो जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें आगाह कर देते हैं। लेकिन इसमें ज़ाहिर जाफ़र से मुतालिक अदालत ने जो रिमार्क्स दिए वो वाकई हमारे लिए भी हैरान कुन था कि अदालत ने जब बताया कि जो मरकज़ी मुजरिम है उसकी अपील भी आ चुकी है, तो जिसके बाद शौकत मुक़द्दम साहब के जो वकला थे उन्होंने कहा कि आप तमाम पे जो नोटिस हैं वो जारी कर दीजिए। अदालत ने कहा कि अभी हम रिकॉर्ड तलब कर लेते हैं और जितना भी रिकॉर्ड है इन तमाम तर केसेस का, ज़ाहिर है उन्होंने कहा कि एक न एक दिन सब ने यकजा होना है, क्लब होके इन पे समाअत होनी है, क्योंकि 12 मजमूई तौर पे इसमें लोग बनते हैं, तो सबकी कहीं ना कहीं किसी की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील है, किसी के एक्विटल के अगेंस्ट अपील है, तो उसमें कामयाबी आप ये कह लीजिए कि पहली ही हेयरिंग पे ये वकला हैं जो कामयाब ठहरे हैं कि रिकॉर्ड समन करवा लिया है। आम तौर पे जो एक्विटल के अगेंस्ट जो अपील आती है तो उसमें जजेस बहुत कम रिलीफ देते हैं। हमें आज भी याद है मियां नवाज़ शरीफ का केस जो फ्लैगशिप रेफरेंस था जिसमें उनकी एक्विटल हुई थी, वो आज तक उसमें नैब नोटिस नहीं करवा सकी। तो इस पर यह हुआ है कि रिकॉर्ड ज़रूर समन करवा लिया है, ऑल्दो कि नोटिस नहीं हुआ, लेकिन इसमें रिकॉर्ड अब आ गया है। अब रिकॉर्ड जब आएगा अगली डेट ऑफ हियरिंग पे तो उस पर बाकायदा तौर पे इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बहुत लंबा केस नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्ड वही है जो रिकॉर्ड हो चुका है ट्रायल कोर्ट के दौरान, और उन की बुनियाद पे ही इन अपीलों को निपटा दिया जाएगा। ये 2 रुकनी बेंच बन गया है जो इस केस की समाअत करेगा। तो डेट इन ऑफिस कर दी गई है, जिसको आप आम अल्फाज में ये कह लीजिए कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हुई है। जब ये केस की समाअत ख़त्म हुई तो शौकत मुक़द्दम साहब अपने वकला के हमरा बाहर आए, तो हमने उनके वकला से बात की और शौकत मुक़द्दम साहब से बात की। वो उन्होंने बात क्या की वो आप सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जी खबर साहब बताइए कि आज की जो प्रोसीडिंग से मुतालिक थोड़ा सा हमें बता दें। हमने वो उनकी बरीयत के ख़िलाफ़ जो अपील जितने मुल्ज़िमान हैं उनकी की हुई है, उसमें आज डिवीज़न बेंच ने हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है। उसकी वजह यह है कि जो मरकज़ी इसमें मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसकी भी कोर्ट ने बताया कि उसकी भी अपील आ चुकी है, और चूँकि ये जितनी भी उसका मर्डर रेफरेंस भी, उसकी अपील भी और हमारी अपील अगेंस्ट कन्विक्शन, ये सारी जो है वो यकजा हो जाएंगी, कंसोलिडेट हो जाएंगी, तो फिर उन्होंने कहा कि इसको हम इकट्ठा करके फिर तमाम को जो है वो इकट्ठा सुनाएंगे। ठीक है, और कब तक ये फिक्स हो जाएंगी कोई अंदाज़ा? क्योंकि कोर्ट ने फिर खुद ऑफिस ने डिसाइड करना है, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स हैं, ये सारे इकट्ठे होंगे, तो वो जब कंसोलिडेट करके फिर एक डेट मुकर्रर होगी जिसमें जो है फिर हम इस अपील के बारे में भी अपनी मारूज़ात पेश करेंगे और बाकी जो मैटर्स हैं वो भी क्लब होकर इकट्ठे हो जाएंगे।
अच्छा, मरकजी मुजरिम ने खुद ही अपील किया या कुछ जेल की तरफ से आई है? ये मैं इल्म नहीं, क्योंकि अभी ऑनरेबल कोर्ट ने हमें बताया है, तो वैसे वो खुद भी जो है मुलजिम कर सकता है और जेल अपील भी हो सकती है, लेकिन जेल अपील फिर बाद में उसमें कोई भी वकील जो है वो भी वो हायर करने का उनके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अब ये है कि आज कोर्ट ने बताया है कि उन्होंने भी बाज़ाब्ता अपील फाइल कर दी है ज़ाहिर जाफर। ठीक है, अपीलें फिक्स होने के बाद क्या समझते हैं, कोई दरखास्त देंगे कि जल्द इनको निपटाया जाए जिस तरह ट्रायल कोर्ट में मामला चल रहा है? उसमें ये होता है कि एक तो मर्डर रेफरेंस को तो फिर अदालत अपने उस पर कन्वीनियंस के मुताबिक सुनती है, क्योंकि ये सारे मैटर्स इकट्ठे चलेंगे। और जहाँ तक जिन लोगों की जो है वो जमानत की या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशंस होंगी, उनको तो जल्द सुना जाएगा। लेकिन बाकी जो मेन अपीलें हैं, जैसे हमारी बरियत के खिलाफ अपील है, मर्डर रेफरेंस जो अदालत ने भेजा हुआ है, और जो अपील ज़ाहिर जाकिर की तरफ से है, वो फिर इकट्ठी जो है वो यकजा होकर सुनी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। शौकत साहब, आप कुछ कहेंगे आज की जो अदालती कार्रवाई हुई? लीगल पोजीशन बता दी है शाखावत साहब ने, बस हम उम्मीद रखते हैं कि भाई जल्द से जल्द ये हो जाए मामला, और ये जो है इसके जो लॉजिकल कंक्लूजन जल्द से जल्द हो जाए। और अभी हमारी जो है समझिए एडमिट हो गया, क्लब होकर सारी चीज़ें जो है एक साथ सुनेंगी। बस हमारी तरफ से तो ये रिक्वेस्ट है और दुआ है कि ये जल्द से जल्द जो है अपना प्रोसेस इसका हो जाए, और जो कातिल है उसको सज़ा उसकी इम्प्लीमेंट भी हो। ठीक है, थैंक यू सर। अच्छा, ये आपने जी सुना जो दोनों क्या कह रहे थे। शौकत मुक़द्दम साहब जो वो पुरुमीद हैं, वो ये कहते हैं कि ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो तो ज़ाहिर है करना है, लेकिन वो बड़े होपफुल हैं। वो ये कहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा, और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए। क्योंकि मैंने शाह खबर एडवोकेट साहब से पूछा, ज़ाहिर है हमारा काम है कि हम उनसे ख़बर कोई निकलवाएँ, तो हमने उनसे पूछा कि क्या आप कोई जल्दी हेयरिंग के लिए कोई दरख्वास्त देंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये अदालत का इख्तियार है, क्योंकि उन्होंने तमाम तर चीज़ों को देखना है। इसमें जो माली जान मोहम्मद ने जो सस्पेंशन लगाई हुई है उस पर पहले हेयरिंग हो जाएगी, और जो बाकी अपीलें हैं वो अपने टाइम पे फिक्स होंगी और उन पर समाअत होगी, क्योंकि ये अदालत ने तमाम तर अपीलों को और जितने भी इसके अलावा केसेस हैं उनको सबको देखना होता है। क्योंकि इस अदालत के सामने सिर्फ एक नूर मुकदम केस नहीं, बल्कि हज़ारों दीगर केसेस हैं जिसमें सज़ाएँ भी हुई हैं, एक्विटल्स भी हैं, और न जाने कितनी ही अपीलें पेंडिंग हैं। तो सबको अदालत ने वन बाय वन अपने अपने टाइम पे अपने अपने वक्त पे वो देखनी है। आपको अब इस केस की जो समाअत है वो एडजर्न हो गई है। इस पर थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ कि 24 फरवरी को इस केस का फैसला आया था, जिसमें मरकज़ी मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सज़ाए मौत और 25 साल कैद का हुक्म सुनाया गया था। उसके अलावा माली जान मोहम्मद और इफ्तिखार चौकीदार को 10-10 साल की सज़ाएँ दी गई थी। दीगर दफ़ात के तहत भी सज़ाएँ हुई थी, लेकिन वो क्योंकि एक साथ चलेंगी तो वो 10 ईयर्स का ही टाइम पीरियड बनता है, और उसके बाद उनकी जो सज़ाएँ हैं तमाम की तमाम पूरी हो जाएंगी। तो उसके बाद आज 15 मार्च है, यानी कि 19 दिन बाद शौकत मुक़द्दम साहब एक बार फिर यहाँ पर उनके साथ हमारा आमना सामना हुआ। उससे पहले हो चुका है, लेकिन आज अदालत में जो आमना सामना हुआ उन्होंने एक बार फिर बात की, और केस यूँ जो है नेक्स्ट फेज़ में दाखिल हो गया है। आज जो कमरा अदालत का जो माहौल था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि जज साहब मौजूद थे, और तकरीबन दूसरा और तीसरा केस था जब इसका कॉल हुआ, और बहुत शॉर्ट इसकी हियरिंग हुई, जिसके बाद अब डेट इन ऑफिस कर दी गई है, केस एडजर्न हो गया है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।